साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों से बतलाने वाले हैं कि परमात्मा से बिछड़ी हुई सर्वत्र आत्माएं जो संसार में नाना प्रकार की भक्तियों में लगे हुए हैं, अर्थात आप सर्वत्र जगत के लोग जो है तो परमात्मा को नाना प्रकार के धर्मों में जाकर खोज रहे हैं, नाना प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, है ना। अर्थात आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं। और इसीलिए आप लोग धर्म गुरुओं के बताए मार्ग पे चलते हैं, किसी देवी देवता की पूजा पाठ भी आदि करते हैं, नाना प्रकार की साधनाएं बतलाते हैं, आप सब वो वही करते हैं। परंतु सदगुरु कबीर साहब ने कितने सरल शब्दों में इस वीडियो में, इस वाणी में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है, जिसे शायद दुनिया वाले यानी संसार के लोग, जो लोग इस वाणी को पढ़ते भी हैं परंतु इसका सही सार नहीं समझते हैं। तो चलिए, इस वाणी में साहब ने जो समझाने का प्रयास किया है उसको हम पूरी गहराई तक आप लोगों को ले जाकर दिखलाते हैं कि इसका सार क्या है। साहब ने इस शब्द में पहले प्रथम की कड़ी में कहा है, पानी में मीने पियासी मोही सुन सुन आवते हासी। पानी में मीन प्यासी मोही सुन सुन आवत हासी। सदगुरु कबीर साहब साथियों इसलिए कह रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा को सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर मछली बोला है। अर्थात जितने सर्वत्र भगत हैं, परमात्मा को चाहने वाले, परमात्मा की खोज करने वाले, उन सभी अज्ञानी भक्तों को साहब ने यहाँ पर मछली का नाम दिया है। पानी में मीन प्यासी, मीन मतलब मछली होता है, और प्यासी का मतलब साथियों ये होता है कि आप जो कामना करते हैं, अर्थात हर भक्त की कामना होती है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मैं परमात्मा के दर्शन करूं, और दूसरी इसी बात को दूसरी परिभाषा में कहते हैं, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे जीव का कल्याण हो जाए। अर्थात जो आप करना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसी शब्द को यहाँ पर साहब ने क्या बतलाया है, प्यास। मतलब आपको प्यास लगी हुई है। तो आप कौन हैं? आप यहाँ पर मछली हैं, और आपको लगी क्या है? प्यास लगी है। परंतु आपको प्यास किसकी लगी है? आपको प्यास लगी है अपने मकसद को हासिल करने की, मतलब मंजिल प्राप्त करने की। और एक भक्त की मंजिल होती है मोक्ष की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा के दर्शन करना। तो ऐसा साथियों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संसार में नाना प्रकार के आडंबरी गुरुआ लोगों ने नाना प्रकार के शिक्षा देते हैं, परमात्मा को पाने के लिए भक्ति साधना बतलाते हैं, इसलिए जीव जो है तो भ्रमित हो गया है। तो सदगुरु कबीर समझाना चाहते हैं कि पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवत हासी। कहने का तात्पर्य साथियों यहाँ पर एक बात और समझना है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। इसका मतलब साथियों ये होता है कि आप लोगों को आत्म स्वरूप ज्ञान नहीं है, और जब तक आत्म स्वरूप ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक परमात्मा के दर्शन आप लोगों को नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आत्मा को साथियों परमात्मा को जो है मन नहीं जानता है, बुद्धि नहीं जानता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो परमात्मा है साथियों वो कल्पना के परे है। अर्थात आप किसी भी प्रकार की साधना से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा को जान नहीं सकते, परमात्मा को पहचान नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा संभव है ही नहीं। जब तक कोई गुरु, सच्चा सतगुरु आपको आत्मज्ञान नहीं करवाता, तब तक आपको परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। अर्थात गुरु के द्वारा साथियों आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त होता है। परंतु पाखंडी गुरुओं की शरण लेने के कारण आप लोगों को मरते दम तक परमात्मा आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आप नाना प्रकार की साधनाएं जिस प्रकार से बतलाई जाती हैं संसार में, उन्हीं साधनाओं में लगे रहते हैं, अर्थात आप प्यासे ही मर जाते हैं। पानी में ही अगर आप प्यासे हो, अगर पानी में आप तैरो और बोलो कि मैं प्यासा हूं, तो ये अजीब दशा है।
अर्थात परमात्मा सर्वत्र है, हर जगह में है। परमात्मा का तुम भेद नहीं जानते, परमात्मा का परिचय नहीं है तुमको, तो तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो यहाँ से वहाँ, जंगलों में, पहाड़ों में, तीर्थों में, है ना, पेड़ पूजा की पाठ करते हो। अर्थात इस प्रकार से आप सब लोग भटके हुए हैं और भटकी हुई सर्वत्र आत्माएं अर्थात परमात्मा रूपी संसार में भटक रही, अर्थात पानी में ही आप भटक रहे हो। ये परमात्मा सत्ता का सर्वत्र स्थान है। जिस स्थान में आप हो वहाँ भी परमात्मा है, जिस स्थान तक आप जा नहीं सकते वहाँ भी परमात्मा है। तो परमात्मा साथियों सर्वव्यापी है। परमात्मा को ना जाने बिना आप लोग भटक रहे। कहने का तात्पर्य वही है कि खोज पानी रहे हो और पानी में ही घूम रहे हो। पानी को जानते नहीं हो, पानी का परिचय नहीं है, इसलिए प्यासे घूम रहे हो। खोज पानी रहे हो, प्यास पानी की लगी हुई है, लेकिन पानी तुम जानते ही नहीं हो तो पियोगे कैसे? तो बात वही है कि परमात्मा को तुम जानते ही नहीं हो, परमात्मा को तुम पहचानते ही नहीं हो। सबसे बड़ी समस्या ये है। और इस संसार में जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कह देते हैं राम ही परमात्मा है ना, विष्णु परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, अल्लाह परमात्मा है, ईश्वर परमात्मा है, ऐसे बोल देने मात्र से परमात्मा का परिचय नहीं होता है साथियों। तो जब आप परिचय कर लेते हैं परमात्मा के, तभी आपके अंदर से ये भ्रम खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो आपको शायद यकीन ना होता हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने यकीन दिलाने के लिए इस वाणी में समझाने का प्रयास किया है। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसी प्रकार से समझाया है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अब यहाँ पर साहब ने कह दिया ना, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इसका सबसे बड़ा कारण है साथियों, आपकी जो प्यास नहीं बुझ रही है, परमात्मा की भक्ति जो कर रहे हो, तो आपकी प्यास ये जो लगी हुई है, ये आपकी प्यास बुझेगी नहीं और बुझी नहीं है अभी तक। अगर आप परमात्मा को खोज रहे हो, परमात्मा को पाने के लिए साधना कर रहे हो, जैसे गुरु लोगों ने आप लोगों को समझाया होगा, तो आप वो सब करते होगे और अभी तक आपको परमात्मा नहीं मिला है, तो अब आपको परमात्मा अभी मिलेगा भी नहीं। क्योंकि परमात्मा को जानने का एक ही तरीका है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक परमात्मा को जानना नामुमकिन है। तो सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आत्मज्ञान आप प्राप्त करते हैं भेदी गुरु से। ये केवल मात्र 5 से 3 सेकंड के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। आप आत्मा स्वरूप ज्ञान को परिचय कर लेते हैं और इसके बाद परमात्मा को पहचानने में थोड़ा समय लग जाता है। यानी सबसे पहला काम है आत्मज्ञान, है ना। यानी चाय बनाना है तो सबसे पहले आपको या कि दूध या कि पत्ती अर्थात शक्कर, ये तीनों चीज़ें होना आवश्यक है। केवल पानी मात्र से आप चाय नहीं बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर साहब ने वाणी में भी कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अर्थात सर्वत्र संसार में जहाँ भी आप परमात्मा को खोजने के लिए जाते हैं, पिंड में, ब्रह्मांड में, यानी ये पिंड ब्रह्मांड में आप लोग ध्यान साधना करते हैं और परमात्मा को खोजते हैं, तो आप यूँ समझो कि आप मथुरा काशी में खोज रहे हैं। आप ध्यान करते हैं ना, तो भी आप समझ लो कि आप खोज रहे हैं उसको, और जहाँ तक आप खोज रहे हैं वहाँ तक सीमा नहीं है कि मतलब परमात्मा आपको मिल जाएगा। इन क्रियाओं से परमात्मा नहीं मिलता, इन क्रियाओं से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है। जहाँ तुम देख पा रहे हो वहाँ भी परमात्मा, जहाँ तुम्हारी नज़र नहीं जा रही वहाँ भी परमात्मा है, जहाँ तक तुम सोच सकते हो वहाँ तक भी परमात्मा है, जहाँ जहाँ से तुम सोच ही नहीं सकते वहाँ भी परमात्मा है। तो बट बात ये है कि सब कुछ परमात्मा से हुआ है, और परमात्मा के बाद इस संसार जगत में परमात्मा से आत्मा, और आत्मा से फिर अनंत जीव, जो संसार में आप लोग जीव रूप में वर्तमान में शरीरों में फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से साथियों अब जो है तो आप लोग थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, और आपको लगता है कि इस नश्वर संसार में सुख तो है नहीं, चलो अपनी जगह में वापस चलते हैं। तो आप अपनी स्थिति में वापस जाने के लिए परमात्मा की भक्ति स्वीकार करते हैं और परमात्मा को खोजने लगते हैं। परंतु होता क्या है कि आप लोगों को पाखंडी गुरुआ लोग, झूठे गुरुआ लोग आप लोगों को गुमराह करते रहते हैं, सत्य बात नहीं बतलाते। तो सदगुरु कबीर साहब ने सही बतलाने का प्रयास किया है, ताकि सभी भक्त लोग सही रास्ते पर चलकर अपने स्थान को प्राप्त करें। यानी आपको मेहनत तो आप करते हैं, तो मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है, तो ऐसा मेहनत करने से क्या फ़ायदा। तो भक्ति के मार्ग में साथियों यही होता है कि आपको लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम मतलब यही है कि सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना पड़ता है, यही सबसे बड़ा परिश्रम है। तब आपको वो पद प्राप्त होता है जिस पद को आप छोड़कर आ गए हो। काफ़ी समय से आप इस संसार में फंसे हो। कभी आपकी स्वयं की चेतना परमात्मा सत्ता में कभी ऐसा था कि विलीन थी,
कभी आपको ऐसा था कि दुख नहीं होता था, हैं? दुख सुख की चिंता नहीं होती थी, हानि लाभ की चिंता नहीं होती थी, पाप पुण्य में नहीं फंसते थे, कर्म कांड नहीं करते थे, परमात्मा को नहीं खोजते थे, कोई नाम सिमरन नहीं करते थे, ध्यान भजन नहीं करते थे, ये सब कुछ भी आप लोग नहीं करते थे। जब से आपके अंदर विकार उत्पन्न हुए, तब से आप लोग इन विकारों में फंस गए। तो इस बात को समझने का प्रयास करना सद्गुरु कबीर साहब ने सारे जंजाल से छुड़ाने का प्रयास किया है। इस वाणी को समझने के बाद में आप लोगों के अंदर बहुत सारी बातें मतलब समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने आप लोगों को मुक्ति का रास्ता दिया है, और मुक्ति का मतलब होता है सर्व बंधन से मुक्ति। परमात्मा को खोजने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जब तुम्हें सच्चा सतगुरु मिल जाएगा। सच्चा सतगुरु मिल जाए और परमात्मा को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जब गुरु करवा देगा, तो परमात्मा को खोजने के लिए फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपनी रहनी गहनी तो सुधारना होगा, जीवन गुजारना है तो संसार में रहना है, तो संसार के नियमों को भी समझना है और प्रेम से रहना है, हिल-मिल के रहना है जब तक जिंदा हो। और जब शरीर छोड़ दोगे तो आपकी आत्मा जो है, तो आपकी चेतना जो है परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाएगी, आवागमन के चक्र से आप छूट जाओगे। तो आवागमन से चक्र से छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने रास्ता दिया है, लेकिन सबके रास्ते साथियों जो है तो गलत है, और जो सतगुरु कबीर साहब ने रास्ता दिया है वो स्पष्ट है और सत्य है। अर्थात सतगुरु कबीर साहब ने जो भी समझाया है उसे गहराई से समझने का प्रयास करना है। सतगुरु कहते हैं, मृगा की नाभि बस कस्तूरी, ढूंढत बन बन जासी। अब यहाँ पर साहब ने कहा, मृगा की नाभि बसै कस्तूरी, ढूंढत फिरे उदासी। आप यूं समझो कि मृगा के जो है तो नाभि में कस्तूरी होता है, परंतु मृगा इस बात को नहीं जानता है कि ये कस्तूरी जो है तो मेरे अंदर है, और वो सुगंध जो है तो मेरे अंदर से ही आ रही है। और इसी वजह से जब उसे सुगंध आता है तो वो दर दर भटकने लगता है, इधर से उधर दौड़ने लगता है। हिरण को आपने देखा होगा, अक्सर कोई उसके पीछे नहीं होता, फिर भी वो भागता है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो खुशबू आ रही है कहीं और से आ रही है, तो वो ढूंढने चल देता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये सारी बातें आप लोगों को पता नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सच्चे सतगुरु की शरण लेना चाहिए, ताकि वो तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे सके। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिलता है, आपको ऐसा गुरु मिलता है जो भटका देता है, जो बोलता है कि परमात्मा ऐसा काम करने से मिलेगा, परमात्मा इस मंत्र का जाप करने से मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को उलझा देने वाले पाखंडी गुरुआ लोग मिलते हैं, जो आप लोगों को लगातार गुमराह करते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर साहब ने कहा मृगा मतलब हिरन के ऊपर साहब ने यहाँ पर तुलना करके समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, कि आप लोग भेद नहीं जानते हो, इसलिए भटक रहे हो इधर से उधर। तो आप लोगों को कहीं जान, और आप जिसके पास भी जाते हैं वो आपको और भटका देता है। आप ढूंढने निकले हैं परमात्मा को, जिससे आप सहायता लेते हैं कि परमात्मा से हमें मिला दो, तो वो भी आप लोगों को गुमराह कर देता है। वो भी कह देता है ढूंढने के लिए कि मतलब आप ढूंढो। अब बात यहाँ आती है साथियों कि आप जिस चीज़ को जानते नहीं हो, जिससे पहचानते नहीं हो, उसे कहा जाता है कि ढूंढो। तो बताओ, आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है ना, आप कैसे ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते हो। किसी ने कह दिया इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो। अब ये बताओ, तुम्हारे सामने तो कोई भी रिद्धि सिद्धियां आकर बोल दे कि मैं परमात्मा हूं, तो तुम तो उस चमत्कार में फंस जाओगे, अर्थात चमत्कारिक शक्तियों में फंस जाओगे, और तुम उसे ही परमात्मा स्वीकार कर लोगे, मानने लगोगे। इसका मेन कारण यह है कि आपके अंदर सत्य विचार नहीं है, सत्य अनुभव नहीं है, सत्य प्रैक्टिकल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल करके आप चलते हैं, क्योंकि देखो, जो परमात्मा सर्वव्यापी है वो परमात्मा कभी शरीर रूप में आता ही नहीं है, वो सपने में भी नहीं आता है। तो जो वास्तविक सत्य पुरुष परमात्मा है वो सब में है, ध्यान रखना, सर्वत्र जगत में सब में समाया हुआ है। बट आप लोग उसको जानते नहीं है, तो उसको अलग से खोजते हैं, है ना, उसको पाना चाहते हैं। तो उसको पाने का मतलब होता है आपकी पद स्थान पे जाना, यानी आपका नाता सर्वप्रथम में उसी में था, और अब आपका नाता जो है तो नश्वर संसार में जुड़ गया है। इसी कारण से दुख हो रहा है, और इस दुख से जो है तो आत्मा बहुत पीड़ित हो रही है, और इसी वजह से आत्मा जो है तो साथियों अपनी जगह में जाना चाहती है। इसीलिए आप लोगों के अंदर भक्ति उत्पन्न होती है। अब इस संसार में कोई आपको बोले राम ही तुम्हारे इष्ट हैं, अल्लाह तुम्हारे इष्ट हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे इष्ट हैं, काली इष्ट है, दुर्गा इष्ट है, ऐसे नाना प्रकार के देवी देवताओं को आपका इष्ट बताया जाए, तो साथियों पार ब्रह्म परमात्मा वो है जो सबका इष्ट माना जाता है। सबका इष्ट, इस दुनिया को बनाने वाले का भी इष्ट माना जाता है, यानी प्रथम, है ना। तो उस पार ब्रह्म परमात्मा को आप लोग जानते नहीं हैं, और आप लोगों को उस पार ब्रह्म परमात्मा से प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, इसीलिए आप लोग भ्रमित होते हैं। अगर आप लोगों को सच्चा प्रेम हो, उस परमात्मा से स्नेह हो, तो आप जरूर
छूट जाओगे इन पाखंडी गुरुओं के जाल से और सत्य मार्ग में आप लोगों का हिम्मत बढ़ेगा और आप लोग सत्य मार्ग में चल पाओगे जब हिम्मत करोगे अटल अटल सिद्धांत में। अब लोभ लालच के कारण आप लोग भक्ति करते हैं, डर की भक्ति करते हैं, डर लगता है ना, हम मर जाएंगे, हैं हमारा धन लुट गया, और माया मोह में लिपटे हुए लोग ऐसे ही उल्टे सीधे विचार रखते हैं। तो ऐसे उल्टे सीधे विचार रखने वाले लोग भक्ति में कामयाबी हासिल नहीं करते। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर वही कहा है, मृगा की नाभि बस कस्तूरी, बने बने फिरते उदासी, बने बने फिरते उदासी। यहाँ पर साहब ने मृगा से जो उदाहरण दिया उसे भी आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, ताहवर भवर निवासी, ताहवर भवर निवासी। यहाँ पर बतलाया गया साथियों, जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, ताहवर भवर निवासी। चलिए, इस बात को आप लोगों ने नहीं समझा होगा कि जल क्या है। जल को सबसे पहले समझ लो। जल आपको ये समझना है कि यहाँ पर जल शब्द पार ब्रह्म परमात्मा के लिए बतलाया गया है, क्योंकि जल में जल 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 के आधार में कमल होता है। अर्थात कमल, अगर समुद्र ना हो, जल ना हो, तो कमल का खड़ा होना संभव नहीं है। अर्थात कमल अपनी पंखुड़ियां नहीं बिखेर सकता है, फिर उसमें भौरे नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि जगत प्रपंच की रचना के पहले अनंत आत्माएं परमात्मा में समाई हुई थी। तो यहाँ पर परमात्मा शब्द जल को कहा गया है, और जल के बीच कमल, कमल शब्द यहाँ पर चेतन आत्मा को कहा गया है, और कमल बीच कलियां यानी आत्मा से उत्पन्न होने वाली, यानी आत्मा की चेतन धारा जो है साथियों, अर्थात मन रूपी भौरा जो है तो कमल के बीच में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम आया जल, जल को यहाँ पर बताया गया परमात्मा, और जल के बीच में जो कमल होता है, कमल यानी कमल का फूल जो होता है, उसी शब्द को यहाँ पर चेतन आत्मा बतलाया गया है। और उसके अंदर जो बैठने वाला भौरा होता है, उसी को साथियों यहाँ पर भौरा बतलाया गया है, यानी मन भौरा, मन को भौरा बताया गया है। तो यहाँ पर साहब ने कहा, जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, ताहवर भवर निवासी, ताहवर भवर निवासी। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जल बीच कमल यानी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और भवर निवासी, ये भवर शब्द साथियों उस चेतन आत्मा के अंतर्गत विद्यमान, यानी चेतन आत्मा के अंतर्गत से उत्पन्न होने वाले मन को, जिसके कारण सारा जगत जो है तो उत्पन्न हुआ। यहाँ पर भवर शब्द मन के लिए बताया गया है। उसी भवर को यहाँ नीचे शब्द में कहा गया है, सो मन बस त्रैलोक भयो है, सो मन बस त्रैलोक भयो है, यति यति सन्यासी, यति यति सन्यासी। यानी सदगुरु कबीर साहब ने बतलाने का प्रयास किया है, सो मन बस त्रैलोक भयो है, जपी तपी सन्यासी। अर्थात तीनों लोक 14 भुवन की रचना साथियों मन रूपी ब्रह्म निरंजन से हुई है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बतला दिया, सो मन बस त्रैलोक भयो है, मुनिजन साहट जपी तपी सन्यासी। ताको ध्यान धर विधि हरिहर, मुनिजन साहस 88, मुनिजन साहस 88। यहाँ पर साहब ने बतलाया, सो मन बस त्रैलोक भयो है, जपी तपी सन्यासी, ताको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन साहस 88। अर्थात परमात्मा के चक्कर में, परमात्मा को पाने के लिए आज आप ही भक्ति कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जब से दुनिया जगत प्रपंच की रचना हुई है ना, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस धरती के प्रथम 3 मनुष्य माने जाते हैं, और इसके प्रथम आद्यशक्ति और ब्रह्म निरंजन 2 मनुष्य माने जाते हैं। तो यानी प्रथम से ही इन लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन इन्हें भी परमात्मा का भान नहीं हुआ, परमात्मा को ये समझ नहीं पाए। अर्थात कोई भी परमात्मा को खोज नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ आपको ये समझ लेना, परमात्मा ऐसा है ही साथियों जो कल्पना के परे है, और ये संसार कल्पनातीत है, यानी कल्पना से ही ये संसार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये कल्पना से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, कल्पना करने के बाद में संसार की रचना की गई है। इसी प्रकार से साथियों कल्पना के परे है परमात्मा का स्थान, परमात्मा की निज स्थिति।
यानी आपकी स्वयं की स्थिति, जब आप परमात्मा सत्ता में थे, तब आप उसी स्थिति में थे जिस स्थिति में आज परमात्मा है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो विकारों से परे है, और आप लोग विकारों से भरे हुए हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, ताको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। कहने का तात्पर्य, उस परमात्मा को खोजने के लिए सारे संसार के लोगों ने, योगी तपी सन्यासी महामुनि ऋषि मुनि, सब लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन किसी ने उसको प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि खोजने से वो मिलता ही नहीं है। बात यही है कि जिसने भेद नहीं जाना तो वो कैसे पाएगा? भेद मतलब परिचय, जाना ही नहीं तो पाएगा ही कैसे? कोई चीज आप जानते नहीं हो और उसको लेने बाजार में जाओगे तो मूर्खों की तरह सारा दिन घूमते रहोगे, बाजार से उसे लेके आ नहीं पाओगे। मतलब जिस चीज को तुम जानते नहीं हो उसे ढूंढने चले हो, सबसे बड़ी मूर्खता यहाँ आती है। परमात्मा को तुम प्राप्त करना तो चाहते हो, लेकिन परमात्मा को जानते नहीं हो। किसी से पहले पूछो तो कि परमात्मा कौन होता है, परमात्मा कैसा होता है। ये सब बताने वाला गुरु होता है परमात्मा कौन होता है। लेकिन आप सब लोगों को लोगों ने तांत्रिक बना दिया है, तंत्र मंत्र देकर। ये मंत्र जपो तो परमात्मा आएगा, ये मंत्र जपो तो परमात्मा आएगा। आपको समझना चाहिए कि हम यहाँ मौजूद हैं और हमारा नाम जो है, मान लीजिए जगत प्रेमी चंद्रदेव, आप हमसे जब बात करेंगे तो जगत प्रेमी चंद्रदेव कहेंगे, हम यहाँ पर होंगे तो मौजूद हैं, आपकी बात तत्काल सुन लेंगे। अब यहाँ समझना है कि आप लोगों को बता दिया जाता है कि उसका नाम राम है। मान लो, कहने का तात्पर्य कि अगर परमात्मा का नाम राम है तो राम तो सर्वव्यापी होना चाहिए ना, और राम को एक शब्द बोलोगे तो राम तत्काल जवाब देने वाला होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि दरअसल आप लोगों को जितने नाम दिए जाते हैं परमात्मा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, रब के नाम पर, गॉड के नाम पर, जितने नाम दिए जाते हैं वो सभी नाम साथियों कल्पनातीत है, यानी कल्पना से उन्होंने बतलाया है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ में जितने नाम आते हैं वो सभी नाम साथियों कल्पनातीत है, यानी कल्पना की गई है। ऐसा कोई नाम परमात्मा का हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि जिसका नाम, वही बात है कि आप हमारा नाम जानते हैं, आप हमारे नाम से हमको पुकारेंगे, हम तत्काल हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को ऐसे पाखंडी लोग नाम देते हैं जिन नाम को रटते रटते आप मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा कभी नहीं आता है। तो दरअसल जिसको आप बुलाएंगे आएगा वही ना। तो आप लोग भूतों को बुलाते हैं, जैसे कि राम इस दुनिया में वर्तमान में नहीं है, अयोध्या वाले पहले थे, अब वर्तमान में नहीं है, तो आप उसी राम को चिल्लाते रहोगे, राम राम करते करते मर जाओगे, राम आएगा नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। कभी जिंदा था, कभी मनुष्य था, है ना। तो अब वो मर चुका, अब नहीं आएगा। तो मरे हुए लोग कब वापस आते हैं बताइए? तो ये समझने का विषय है। परमात्मा जो है तो कभी जन्म भी नहीं लेता और कभी मरता भी नहीं, वो तो वो चीज़ है, तो उसको समझना थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पर साहब ने बतलाया कि परमात्मा को खोजने वाले सर्वत्र जगत के लोगों को समझना चाहिए कि परमात्मा को खोजना नामुमकिन है, क्योंकि खोजने से वो मिलता ही नहीं है। आप लोगों के साथ हुआ क्या है ये आप लोगों को नहीं पता है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने आगे बतलाया है, मतलब सदगुरु कबीर, जैसे कि परमात्मा को खोजने वाले तो बहुत सारे लोग संसार में हुए ही हैं, लेकिन परमात्मा को जाने नहीं है। परमात्मा के बारे में सब जितने लोगों ने मतलब बतलाया है, वो सब लोगों ने मतलब आप लोगों को धोखा दिया। अर्थात धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। अर्थात जो सच्चाई थी वो बात जो है तो साथियों सतगुरु कबीर साहब ने बतलाई है, और जो सतगुरु कबीर साहब ने बतलाया है, तो सतगुरु कबीर साहब ने साथियों ध्यान करने के लिए नहीं बताया, जाप करने के लिए नहीं बताया, कोई ऐसा नाम नहीं दिया है कि उस नाम को जपने से अमर हो जाओगे, परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा आ जाएगा। ऐसे धोखाधड़ी वाला ज्ञान, ऐसे धोखाधड़ी वाली बात सदगुरु कबीर साहब ने नहीं बतलाई है। अब वर्तमान में हुआ क्या है, नाना प्रकार की सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में ऐसी बातें पाई जाती हैं जो बातें अनर्गल हैं, यानी गलत हैं। कबीर साहब ने नहीं बताया, लेकिन लोगों ने उसमें अपने शब्दों को जोड़कर बता दिया है कि कबीर साहब ने ही ऐसा बताया। तो लोग, अंधविश्वास वाले लोग जो हैं तो कबीर पर विश्वास करते हैं। तो कबीर के नाम पर भी आपके साथ धोखा ना हो जाए, हम ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब की वाणी में कहीं भी गलत बातें नहीं बतलाई गई हैं। फ़र्क ये है कि आप उसको गलत तरीके से समझते हैं तो गलत दिशा में चले जाओगे, उसी को सही तरीके से समझोगे तो सही जगह में चले जाओगे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर कहा, जिसे आप खोज रहे हो सो तेरे घट आन बिराजे, परम पुरुष अविनाशी, परम पुरुष अविनाशी। अब यहाँ ऊपर की कड़ी को ध्यान में रखना, पानी में मीन प्यासी मोहन सुन सुन आवत हासी। सो तेरे घट आन बिराजो परम पुरुष अविनाशी, अर्थात वह तुम्हारे साथ वर्तमान सत्ता में सदैव रहता है। ऐसा मत सोचना कि
तुमसे वो दूर है, तुमसे वो अलग है, तुम उसे नहीं जानते हो, इस कारण से वो अलग है। अगर तुम उसे जान लेते तो वो तुम्हारे साथ होता। ना जानने वाली बात के लिए साथियों यहाँ पर आप उससे बिछड़ गए हो बताया जाता है। उससे आपकी स्थिति बिगड़ गई है और उसकी स्थिति उसी तरह है जैसे वो पहले से था, अनादि समय से था, आदि समय से था। यानी उसका तो वो तो कभी परिवर्तनशील हुआ ही नहीं। आप होते हैं, आप परिवर्तनशील होते हैं, आपकी इच्छाएँ बदलती हैं, आपकी मनोकामनाएँ बदलती हैं, आप वासनाओं में उलझते हो, आप विकारों में उलझे हुए हो। परमात्मा इन चीज़ों से परे है। उसकी स्थिति अलग है, वो तुम्हारे शरीर में जर्रे-जर्रे में समाया हुआ है। वो सर्वव्यापी है, तो वो सब में है, यहाँ समझने का विषय है। परंतु वो आपको कैसे मिलेगा, आप उसे कैसे जानोगे, इसीलिए सतगुरु की शरण में जाया जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, वो तो तुम्हारे रोम-रोम में है। ऐसा मत समझ लेना कि इधर खपड़िया में है, कि इधर है, कि इधर है, कि इधर है, कि इधर है। कहीं आपको कोई बताता है कि इस जगह में रहता है, तो यही बात गलत हो जाती है। परमात्मा सर्वव्यापी है, बट उसे तुम जानोगे कैसे? एक बार जानना है और उसे जानने के लिए साथियों सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। सच्चे गुरु को बनाया जाता है, जिन गुरु की कृपा से आप लोगों को उसका ज्ञान हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि वो कैसा है। भाई जिस परमात्मा की बात कर रहे हो, जिस अनादि खंड की बात कर रहे हो, तो अब कोई तो ऐसा बताता है मतलब इस पृथ्वी के मतलब 14 भुवन से अलग अलग से वो परमात्मा का सत्यलोक है, कोई तो ऐसा बतलाता है ना? तो ऐसा साथियों नहीं है। 14 भुवन जो है तो सत्यलोक में ही स्थित है। सत्यलोक में शून्य है और शून्य के अंतर्गत सारी दुनिया फंसी हुई है, ध्यान रखना। सत्यलोक मतलब परमात्मा की गोद में दुनिया है और दुनिया में जो है नश्वर संसार में जो है तो चेतन आत्मा फंस गई है और चेतन आत्मा छूटने के लिए परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहती है। तो इसके लिए साथियों गुरु से भेद जानना पड़ता है। भेद जानने का मतलब होता है उसका परिचय करना पड़ता है कि यार परमात्मा है कैसा। जब आप परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान आपको हो जाता है, तब आप अपनी स्थिति इस संसार से हटाकर उस परमात्मा सत्ता में अपनी स्थिति कर लेते हैं, लगा लेते हैं। जैसे नहीं कहते कि ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाने में साथियों सोचना चाहिए कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। अब जब जिसको तुम जानते ही नहीं हो, उसका तुम क्या ध्यान कर सकते हो? तो परमात्मा के नाम पर बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं। कोई तो कहता है शब्द परमात्मा है, तो वो लोग शब्द सुनने का प्रयास करते हैं ध्यान करके। तो वो शब्द आप ये बताइए, अगर कान नहीं होगा तो आप लोग शब्द को सुन कैसे पाएंगे? और ये शरीर मिटने के बाद कान आपका नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो इसलिए ध्यान करने वाली जो शिक्षा है साथियों, साधना बताई गई, सारी बातें गलत है। साहब ने यहाँ पर बताया, सो तेरे घट आन बिराजो परम पुरुष अविनाशी, है ना? हाजिर है तेहि दूर बतावे, दूर की बात निराशी, दूर की बात निराशी। बात वहीं आ गई, हाजिर है तेहि दूर बतावे। मतलब आप लोगों को यूं समझना है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निराशी। आपको बतला दिया जाए कि परमात्मा इतना आसानी से थोड़ी मिलता है। कहने का तात्पर्य, अब ढूंढने वाले लोग अब बतलाते, खपड़िया में जो ध्यान करवाते हैं, जो सुमिरन करवाते हैं, वो लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे किसी ने आपको कोई मंत्र दे दिया सुमिरन करने के लिए कि इस मंत्र को, तो फिर लोग क्या कहेंगे? सतगुरु प्रसन्न होगा तो आप लोगों को मिलेगा, दर्शन देगा, उठा लेगा, आप लोगों को बंधन से छुड़ा लेगा। अब आप लोग डरे हुए जीव हैं, आप लोगों को भेद नहीं मालूम है, परिचय नहीं मालूम है, पाखंडी गुरुओं के जाल में आप लोग फंस जाते हैं और मारे डर के माला जपते हैं, सतनाम सतनाम राम राम, नाना प्रकार के। जैसे पांच प्रकार की नमाज जो है तो इस्लाम धर्म में पढ़ा जाता है। ये सब को डराया गया है इस्लाम धर्म के लोगों ने, सारे इस्लाम के लोगों को डरा दिया है और सब लोग बेचारे करते हैं, क्या करें? पाप भी करते हैं और अल्लाह से तौबा करते हैं। यहाँ समझने का विषय है। यानी पाप आप लोग यहाँ धरती में करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान माफ़ कर देगा। तो आपको पता नहीं है भगवान सबके साथ न्याय करता है, सबको क्षमा कर देगा, तो सज़ा किसको देगा? तो सज़ा का अधिकारी कौन होगा? तो सज़ा भी उसी को मिलती है जो दुष्कर्म करता है, जो सज़ा का भागी होता है उसी को सज़ा मिलती है। ये समझने का विषय है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करता, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का। क्योंकि भगवान जिसे कहा गया है वो जगत पिता माना जाता है और जगत पिता जिसे कहा गया है वो ब्रह्म निरंजन माना जाता है। इस जगत की रचना करने वाला ब्रह्म निरंजन। और जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब की बात चल रही है, तो सदगुरु कबीर साहब ने साथियों जगत पिता के ऊपर का ज्ञान दिया है, यानी इस संसार से मुक्ति का ज्ञान दिया है।
आपको आपकी गद्दी देने का काम किया है, अर्थात आपको अपनी जगह तक पहुँचाने का काम किया है। जिस जगह में आप थे उसी जगह में पहुँचाने का काम सद्गुरु कबीर साहब ने किया है। क्योंकि आवागमन से छूटने के लिए साहिब कबीर के ज्ञान के सिवाय संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा आप आवागमन से छूट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर साहब ने कहा, हाजिर है तेहि दूर बता में, दूर की बात निरासी। बात यही है कि अगर मतलब आप लोगों को धोखे में रखा जाता है, जैसे आप लोगों को कह दिया गया कि ध्यान कीजिए, तो ध्यान करने वाले लोगों को भी ऐसे ही भ्रमित किया जाता है कि आप ध्यान कीजिए, जब प्रसन्न हो जाएगा सद्गुरु तो प्रकट हो जाएगा। शब्द प्रकट करने के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कबीर के ज्ञान में कि सुरती को शब्द में कैसे जोड़ें, तो लोग इस बात से भ्रमित हैं और शब्द को सुरती को शब्द में जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि सुरती शब्द का भेद क्या है, ये प्रयास करते हैं। तो सोचिए यहाँ पर समझने का विषय, किसी को 1 घंटा बाद हो गया, जबकि हमने आपको बताया कि सुरती शब्द में प्रवेश यानी कि आत्मा परमात्मा को जान ले, इसमें 3 सेकंड का मात्र टाइम लगता है। अब ध्यान करने वाले ऐसा बोलते हैं, कोई 1 महीने तक ध्यान किया तो उसके अंदर शब्द प्रकट हो गया, कोई 2 महीने तक ध्यान किया उसके अंदर शब्द प्रकट हो गया, मतलब उसको मुक्ति का ज्ञान हो गया। अरे वो तो ब्रह्मांड में शरीर में ही फंसे रहने वाली कला है भाई, वो तो सब शरीर के अंदर ही है। केवल परमात्मा को खोज लेना, जान लेने के बाद में परमात्मा की न पूजा करना पड़ता है, न पाठ करना पड़ता है, न आरती चौका करना पड़ता है, न ध्यान करना पड़ता है, न जाप सिमरन करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। जो मनुष्य आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान स्थिति में पहुंच जाता है वो उसको, और जो नहीं पहुंचता है वो मारे डर के फिर ये सब करता है जो पाखंडी गुरु वालों कहते हैं। अर्थात परमात्मा आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर प्राप्त हो सकता है। परमात्मा को आप जान पहचान सकते हैं, आपको जान पहचान कराने वाला गुरु मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है ना तो आप समझ लेना आपका जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। भक्ति करते रहोगे सारा जीवन और मर जाओगे वृथा, जीवन चला जाएगा, मुक्ति यानी मुक्ति नहीं होगी, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो सद्गुरु कबीर साहब ने यहाँ पर यह भी कहा है, देखो आप लोगों को विश्वास नहीं होता होगा कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब ने भी कहा है, यानी अभी इसके ऊपर की वाणी हमने बताई है, दूर की बात निरासी। कहने का तात्पर्य है हाजिर तेहि दूर बता में, दूर की बात निरासी। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। जो सतगुरु कबीर साहब ने बतलाया है ये बात सत्य है या गलत है, ये आप लोग अभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप लोग इस भेद को जानते नहीं हो, अभी आप लोग सुन रहे हो शायद। तो सद्गुरु कहते हैं इसका भ्रम, आप लोगों को भ्रम हो जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, 5 सेकंड में कैसे परमात्मा मिल सकता है, हम कैसे जान सकते हैं परमात्मा को, ये आप लोगों के अंदर शंका चल रही होगी। तो साहब यहाँ पर कहना चाहते गुरु बिन भरम न जासी, अर्थात जब सच्चा सतगुरु आपको मिलता है उसी के द्वारा आपका भ्रम जाएगा। जब वो गुरु आपको 5 सेकंड के अंदर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाएगा तब आपको विश्वास होगा ना कि वास्तव में यार कि हम तो इसे कभी नहीं जान सकते थे, यानी स्वयं से आप कभी भी उसे नहीं जान सकते हो। वह परमात्मा सत्ता स्वरूप ऐसा है, आपका निज स्वरूप ऐसा है। स्थिति में जाने के लिए समय लगता है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने में समय नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। तो साथियों, मुक्ति के मार्ग में चलने वाले सभी लोगों को हम सद्गुरु कबीर साहब के सर्वत्र जो वाणियाँ हैं, जो वास्तविक शिक्षा है, उस शिक्षा से समझाना चाहते हैं कि आप लोग परमात्मा की भक्ति के लिए अगर कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, है ना। आप अगर पक्षपात करते हैं, हमारे भगवान बड़े, हमारा ग्रंथ बड़ा, गीता बड़ा, भागवत बड़ा, कुरान बड़ा, इन चीज़ों में रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, यानी आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसमें आपका ही नुकसान है, दूसरे का नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान नहीं है। आप अपना कर्म करने के लिए संसार में आए हैं। हर मनुष्य जो है तो अपने कर्तव्यों को लिए, अपने कर्तव्य करने के लिए आता है, और हर मनुष्य के का जीवन का उद्देश्य एक ही होता है, आत्मा कल्याण करने के लिए पश्चाताप करना, सतगुरु की शरण लेना। लेकिन संसार में आने के बाद प्राणी भटक जाता है, भूल जाता है कि मैं क्या करने आया हूँ, और फिर वही होता है कि इस संसार में आने के बाद भी जीवन मुक्ति की कामना तो रखता है, परंतु सच्ची लगन ना होने के कारण साथियों वो व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं करता है। तो आपकी लगन अगर सच्चे परमात्मा से है तो आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में जल्द ही जुड़ जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को कभी भी इस संसार में दोबारा इस चक्र में ना आना पड़े। ये संसार में अभी तो कम दुख है, आने वाले समय में और भी दुख होगा, और भी दुख होगा, और सबको दुख होगा। एक आदमी को नहीं, एक प्राणी को नहीं, सबको। अभी तो कम दुख हो रहा है, अभी दुख बढ़ेगा, क्योंकि इस संसार में दुख ही है। साहब ने इस संसार की जो सुख मिल रहे हैं ना, ये सुख साथियों क्षण मात्र के सुख हैं,
पल भर के सुख हैं। ये आपका जीवन पल भर के गिनती में ही आता है। बहुत ऐसा मत समझ लेना कि तुम आजीवन के लिए यहाँ आ गए हो, आप लोग कभी मरने वाले नहीं हो, ऐसा मत सोचना। ऐसा तब होगा जब तुम परमात्मा की दुनिया में पहुँच जाओगे, परमात्मा की स्थिति में चले जाओगे, तब तुम्हें कोई मारने वाला नहीं होगा। तुम होगे, ये शरीर नहीं होगा, तुम होगे, तुम्हारी आत्मा होगी और तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन रहेगी, उसमें आनंद स्वरूप रहेगी और आत्मा सर्वत्र कारणों से मुक्त हो जाएगी, सर्वत्र विकारों से मुक्त हो जाएगी, नश्वर संसार से मुक्त हो जाएगी, सुख दुख से मुक्त हो जाएगी, हानि लाभ की चिंता नहीं होगी, मोह माया से परे हो जाएगी, कोई कष्ट कभी नहीं होगा जब आपकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है। परमात्मा की स्थिति में जब आपकी स्थिति होती है तो आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे सद्गुरु कबीर साहब ने परमात्मा के सच्चे भक्तों के लिए क्या बयान दिया है, किस प्रकार से साहब ने समझाने का प्रयास किया है। अर्थात आप लोग समझेंगे तो कल्याण आपका होगा। तो साथियों, आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में सद्गुरु कबीर साहब ने क्या बतलाने का प्रयास किया है। अर्थात परमात्मा आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर आप परमात्मा को जान सकते हैं कि कैसा होता है हमारा परमात्मा, जिसे सारी दुनिया, सारे जगत के लोग खोज रहे हैं नाना प्रकार की साधना करके। प्रैक्टिकल आपको जानना है। किसी ने किताबों में बोल दिया ये परमात्मा, ऐसा नहीं मानना है। प्रैक्टिकल उसे पहले जानना है, फिर उसकी पहचान करना है, उसका मतलब प्रैक्टिकल करना है कि क्या ये वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा सर्वव्यापी है, इस बात का प्रैक्टिकल करना है। समझ रहे हो? इस बात का प्रैक्टिकल करने के बाद ही आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये परमात्मा है। और सद्गुरु कबीर साहब के वास्तविक ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे, वास्तविक ज्ञान को स्वीकार करेंगे, तभी जानेंगे कि परमात्मा क्या है। आप नाना प्रकार के ग्रंथों में संसार में चलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति सपने में भी नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे, हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से हम सारे भक्तों को सब कुछ समझा सकें, जितने भी संसार में भक्त हैं। अर्थात कबीर साहब ने किसी एक को ज्ञान नहीं दिया कि हिंदू को दिया, मुस्लिम को दिया, सिख को दिया, ईसाई को दिया, ऐसा नहीं दिया। सद्गुरु कबीर साहब ने सर्वत्र जगत के लोगों को अपना बच्चा समझकर, अर्थात अज्ञानी समझकर सारे संसार के लोगों को सद्गुरु कबीर साहब ने जवाब दिया है और ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है, सतमार्ग पे चलाने का प्रयास किया है। अब आप लोग चलेंगे तो भला आपका होगा, नहीं चलेंगे तो नुकसान भी आपका होगा। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो साथियों बारंबार और हर कोई नहीं दे सकता है, हर कोई नहीं समझा सकता है इस तरह से, जिस तरह से हमने समझाने का प्रयास किया। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। और इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक अगर आप लोग यहाँ पर सत्संग सुनते हैं इस चैनल में, तो आप ये समझो कि आपके दिमाग के ताले ऐसे खुलेंगे जैसे कि मतलब आपके अंदर कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। आप थोड़ा समय इसमें देंगे इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सब लोग इस बात से अवगत हो जाएं, सबको पता चल जाए कि परमात्मा यार कैसे मिल सकता है। परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा आसान है, परंतु परमात्मा के बताए यानी सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में चलना थोड़ा कठिन हो सकता है। परमात्मा को पाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, ये हमारी मन की आखिरी कामना होती है। धन्यवाद।